अपरिपक्व नेता सुभाष शर्मा डॉली। इसके पीछे तर्क यह है कि जब प्रेम सिंह बरौंधा जिंदा थे तो डॉली शर्मा चित्रकूट से दूसरे नंबर के बड़े नेता कहलाते थे। लेकिन जब प्रेम सिंह बरौंधा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे तो सुभाष शर्मा उर्फ डॉली ने भाजपा का दामन थाम लिया। और जब प्रेम सिंह बरौंधा का निधन हुआ तो चित्रकूट में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं बचा था जो प्रेम सिंह के बाद चित्रकूट विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते। और अंत में पार्टी बिना सोचे एक ऐसे युवा नेता को टिकट दे दिया और वह आज विधायक भी बन गया। अगर सुभाष शर्मा कांग्रेस में होते तो नीलांशु को टिकट किसी की भी कीमत में नहीं दी जा सकती थी। लेकिन सुभाष शर्मा प्रेम सिंह बरौंधा के निधन के पहले ही भाजपा के खेमे में जा बैठे थे। अब वर्तमान की स्थिति में चित्रकूट विधानसभा की जो स्थिति हो रही है वह किसी से छुपी नहीं। भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार को भाजपा से अपना प्रत्याशी बनाया है। और देखा जाए तो सुरेंद्र सिंह की उम्र बहुत ज्यादा 1 या 2 पारी खेलने की है और उसके बाद कोई बड़ा चेहरा चित्रकूट में नजर नहीं आता है। भाजपा के लिहाज से अब यहाँ पर बात होती है कि सुभाष शर्मा डॉली को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर सुरेंद्र सिंह गहरवार को हटा दिया जाए तो भाजपा के पास दूसरा बड़ा चेहरा चित्रकूट विधानसभा के लिए नहीं है और वह दूसरा बड़ा चेहरा सुभाष शर्मा उर्फ डॉली होते। लेकिन सुभाष शर्मा उर्फ डॉली ने बीएसपी का दामन थाम कर हाथी की सवारी शुरू कर दी और भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। डॉली न तो कांग्रेस की ओर लौट पा रहे हैं और न भाजपा से भी किनारा कर पाए हैं और हाथी पर सवार हो गए हैं। एक हाथी के भरोसे अपनी ताकत को दिखाई तो जा सकती है लेकिन चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर सुभाष शर्मा डॉली थोड़ा सा धैर्य दिखाते, 5 या 10 साल धैर्य रख लिए होते तो चित्रकूट विधानसभा से भाजपा उनको अपना प्रत्याशी भी बना देती और एक बड़ा चेहरा भी बनकर सामने आते। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। विधानसभा से भाजपा नेता सुभाष शर्मा डॉली बसपा में शामिल होने के बाद सुर्खियों में हैं। यह सुर्खियां कई प्रकार से भविष्य में राजनीतिक सुर्खियां तय करेंगी। सुभाष शर्मा चित्रकूट विधानसभा चुनाव लड़कर जीते या नहीं जीते, लेकिन एक बड़े बोर्ड कटवा साबित जरूर हो सकते हैं जो भाजपा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भाजपा को नुकसान पहुंचाकर सुभाष शर्मा डॉली को हासिल क्या होगा, इसका आकलन किया जाए तो उनके पाले में सिर्फ घाटा ही आया है और घाटे के सिवा कुछ नहीं। हालांकि इनका घाटा अति उत्साह में या गुस्से में घाटा झेलने का पुराना तजुर्बा है। इसको उसे उस समय से समझा जा सकता है जब वह कांग्रेस में थे तो दूसरे बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस में देखे जाते थे और तत्कालिक विधायक प्रेम सिंह बरौंधा के प्रतिनिधि के रूप में सुभाष शर्मा डॉली को देखा जाता था। लेकिन चित्रकूट विधानसभा में प्रेम सिंह बरौंधा का टिकट काटकर डॉली शर्मा को टिकट नहीं दिया जा सकता था और कांग्रेस उस स्थिति में थी भी नहीं। तो कैसे करके प्रेम सिंह बरौंधा का टिकट काटकर डॉली शर्मा को दिया जाए, यही सब बातें थी जिसको लेकर सुभाष शर्मा डॉली ने अपनी डॉली को विधानसभा चुनाव लड़ा सकते थे और इसी बात को सुभाष शर्मा डॉली पचा नहीं पाए। इस तत्कालिक के समय में दांव पेच बदलता रहा और सियासी समीकरण भी लोकसभा में बदले। लोकसभा चुनाव में गणेश सिंह के समर्थन में आकर सुभाष शर्मा उर्फ डॉली ने भाजपा का दामन थाम लिया और जब प्रेम सिंह बरौंधा का निधन हुआ तो कांग्रेस में किसी भी प्रकार का दूसरा चेहरा नहीं था, क्योंकि डॉली भाजपा में शामिल हो चुके थे और भाजपा के
खेमे में जाकर सम्मिलित हो गए थे और कांग्रेस गणेश सिंह को उन्होंने चुनाव जितवाने के लिए भरोसा दिलवाया था। तो चित्रकूट विधानसभा में जब प्रेम सिंह बरौंधा का निधन हुआ तो बिना कंपटीशन के नीलांशु चतुर्वेदी को विधानसभा उपचुनाव की टिकट मिल गई और नीलांशु चतुर्वेदी उपचुनाव में चित्रकूट विधानसभा से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंच गए। वर्तमान समय में चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी विधायक हैं और वही सुभाष शर्मा डॉली कैरियर को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उर्फ डॉली वर्तमान में भाजपा नेता थे, अब बसपा नेता हो गए हैं। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से लेकर तमाम जिम्मेदारियों से उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो सुभाष शर्मा डॉली फिर से उन्हें गलतियों को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भाजपा में शामिल होकर दोहराई थी। अब एक बार फिर भाजपा का दामन छोड़कर हाथी की सवारी करने में जुट गए हैं और हाथी की सवारी कर उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया। भाजपा का दामन छोड़ने के बाद में अगर कहा जाए तो सुभाष शर्मा डॉली के भाजपा के लिए दूसरा बड़ा चेहरा चित्रकूट विधानसभा से हो सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार वही गलती दोहराई जो वो कांग्रेस में रहते हुए दोहराए थे। अगर देखा जाए तो चित्रकूट विधानसभा में सुरेंद्र सिंह गहरवार के अलावा दूसरा बड़ा चेहरा भाजपा के पास में नहीं है, लेकिन वो दूसरा बड़ा चेहरा अब हाथी की सवारी करने में जुट गया है। सुरेंद्र सिंह गहरवार के बाद दूसरा बड़ा नाम अगर कोई आता तो सुभाष शर्मा डॉली का ही आता। देखा जाए तो उम्र के एक पड़ाव पर कैरियर के हिसाब से सुरेंद्र सिंह गहरवार एक या दो पारी खेलने को सुरेंद्र सिंह गहरवार का चेहरा हटा दिया जाए तो भाजपा के पास दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। चित्रकूट विधानसभा के लिए सुरेंद्र सिंह गहरवार के बाद दूसरा कोई अगर बड़ा नाम आता तो वो सुभाष शर्मा डॉली को है। अगर देखा जाए उम्र और राजनीतिक कैरियर के हिसाब से तो सुरेंद्र सिंह गहरवार को एक या दो पारी खेलने का मौका ही मिल सकता था, लेकिन उसके बाद चित्रकूट विधानसभा में भाजपा के पास दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सुरेंद्र सिंह गहरवार को अपना बना दिया। डॉली शर्मा और सुभाष शर्मा अगर यह स्वीकार कर लेते कि सुरेंद्र सिंह गहरवार के बाद मेरा ही नंबर है तो भाजपा से उन्हें अगली बार टिकट मिल सकती थी, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं है। सुभाष शर्मा डॉली ने ऐसी स्थिति बना ली है कि खुद की न तो वह कांग्रेस के हुए न भाजपा के हुए, अब वह भाजपा से भविष्य में कोई दूसरा लाभ लेकर चला जाएगा और सुभाष शर्मा डॉली अपनी अपरिपक्वता के लिए हमेशा के लिए अपने नाम पर एक अमिट छाप लगा लेंगे, जिसे कहते हैं अपरिपक्व नेता। सुभाष शर्मा डॉली का किरदार कोई दल बल्लू का नहीं रहा है, लेकिन एक मन में कुछ कर गुजरने की युवा शक्ति के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई थी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में वह पूरे सतना जिले में जाने जाते थे और एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन समय बदला, राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की चाह ने सुभाष शर्मा को गलतियों पर गलतियां करने पर मजबूर कर दिया। सुभाष शर्मा डॉली हर उस राह पर गलती करते चले आए और पीछे मुड़कर देखना भी चाहा तो देख नहीं सके, क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर उन्होंने देखना चाहा तो उन्हें सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब नंबर 2 के नेता कांग्रेस में थे तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और जब भाजपा में नंबर 2 के नेता हैं तो अब उन्होंने हाथी की सवारी करना उपयुक्त समझा और इसी के चक्कर में उन्हें सिर्फ और सिर्फ परिपक्वता की कमी नजर आ रही है और इस परिपक्वता की कमी के कारण वो विधायक बनते बनते रह जाएंगे। ये फिर रह गए। ऐसा कहा जाता है कि सुभाष शर्मा डॉली अगर कांग्रेस नहीं छोड़ के आते तो प्रेम सिंह बरौंधा का उत्तराधिकारी सुभाष शर्मा डॉली को माना जाता था, लेकिन सुभाष शर्मा डॉली ने किसी कारणवश अपनी
मनोकामना या फिर ये कहें कि राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस का दामन छोड़कर साथ भाजपा का दामन पकड़ा और अब कमोबेश वही स्थिति बनती नजर आ रही है कि वो जब नंबर 2 के नेता भाजपा में है और हर तरफ उनका राजनीतिक कैरियर उफान में था, तो उन्होंने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देकर बसपा में शामिल होने की सोची और बसपा की सवारी के साथ उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ने का भी मन बना लिया है। और यही कारण है कि चित्रकूट विधानसभा में एक बार फिर से सुभाष शर्मा डॉली अपनी अपरिपक्वता के चलते न तो विधायक बन पाएंगे और न ही कहीं जा पाएंगे। यही कारण है कि सुभाष शर्मा डॉली को हम अपरिपक्व निर्मित देखते हैं। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।